नमस्कार, मैं संदली सिंह और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांगनौली गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब मस्जिद के ऊपर बने मकान में मौलाना इब्राहिम की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की सब लहूलुहान हालत में मिले। बताया जा रहा है कि तीनों की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की गई। मौलाना इब्राहिम जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, घटना के वक्त देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के स्वागत में समारोह में शामिल होने गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में अपराधियों ने जघन्य वारदात को अंजाम दिया। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय इसराना, 5 वर्षीय सोफिया और 3 वर्षीय सुमैया के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तिहरे हत्याकांड की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं, उनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं, जो भी उसका वर्कआउट होता है, उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। बाकी डिटेल ब्रीफिंग एसपी बागपत अब तक की इन्वेस्टिगेशन से क्या 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 लगा जो है, कैसे अभी क्या क्या लगा? अभी देखिए, इसमें अभी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसका इस्तेमाल हुआ, क्या है। फिलहाल मामला जो लग रहा है ये क्योंकि इस घनी आबादी के बीच में कोई आया है और क्या क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कोई नज़दीकी भी हो सकता है या जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहलुओं पर, जैसे कि जनपदीय पुलिस ने अवगत कराया है, सभी पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है और जितने भी संसाधन हैं पुलिस के सब इसके वर्कआउट में लगा दिए। थैंक यू। घटना हुई, क्या पूरी घटना क्या जानकारी लगी? ग्राम गागनौली है, जनपद बागपत का ये थाना दोगट है। यहाँ पर एक परिवार में 2 बच्चे और उनकी मां की हत्या की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं, उनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी उनको इसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और बाकी डिटेल ब्रीफिंग एसपी बागपत आपको। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से क्या 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 लगा जो है, जो कैसे अभी क्या क्या लगा? अभी देखिए, इसमें अभी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसमें इस्तेमाल हुआ, क्या है। फिलहाल मामला जो लग रहा है ये क्योंकि इस घनी आबादी के बीच में कोई आया है और क्या है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कोई नज़दीकी भी हो सकता है या जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहलुओं पर, जैसे कि जनपदीय पुलिस ने अवगत कराया है, सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जितने भी संसाधन हैं पुलिस के सब इसके वर्कआउट में लगा दिए। थैंक यू। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए
और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।